अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम इस वीडियो में लेक्चरर इंग्लिश की तैयारी के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द एस्पेक्ट दैट आर रिलेटेड फॉर द प्रिपरेशन। और जैसे कि सेंट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि द पेपर विल कंटेन द 4 डिफरेंट पोर्शंस, जिसमें 30% इंग्लिश लिटरेचर होगा, 30% इंग्लिश लैंग्विस्टिक, 30% जनरल इंग्लिश एंड 10% जनरल नॉलेज। So without taking much time, let's discuss all these portion के क्या एरियाज हमें पढ़ने चाहिए और मोर इम्पॉर्टेंटली अब क्या नहीं पढ़ने चाहिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम लिटरेचर, एज आई हैड ऑलरेडी डिस्कस के लिटरेचर के अंदर जो बेसिक बुक है हिस्ट्री की, the book by Henry Hudson, an outline history of English literature by Henry Hudson, ये लाजमी पढ़ना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड टिल नाउ तो मेरे ख्याल में आप ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन यू शुड नॉट गिव अप। आप अभी भी इसको कवर कर सकते हैं। यू हैव टू कवर जस्ट 26 चैप्टर्स। इस बुक के अंदर 26 चैप्टर्स हैं एंड विद इन 10 days होपफुली यू कैन कवर इट। सो वेरी बेसिक बुक, जिसको ये हेनरी हडसन की बुक को द बाइबल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, कि इसको आप बड़ी डिटेल में पढ़ें। और इस वक्त when time is very limited and if you have not studied earlier, then you should not read the book of compendious history of English literature by त्रिवेदी, क्योंकि वो बुक बहुत डिटेल में है और इस वक्त आप उसको कवर नहीं कर सकते। और होगा ये कि अगर आप वो बुक पढ़ेंगे इस वक्त तो आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो हेनरी हडसन की बुक को डिटेल में पढ़ना चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यू शुड रीड इट इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर। मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ कि हिस्ट्री को आप क्रोनोलॉजिकल आर्डर में ही पढ़ें, जब भी आपको समझ में आएगी। रैंडमली पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल कभी आप शेक्सपियर की एज पढ़ रहे हो, कभी विलियम वर्ड्सवर्थ की पढ़ रहे हो, फिर चासर की एज पढ़ रहे हो या एंग्लो सेक्सन, तो इससे आपके आइडियाज़ जो होंगी, आपकी जो हिस्ट्री आपके माइंड में कभी क्लियर नहीं हो सकती। और कमीशन में जो सवालात आते हैं वो बड़े टिपिकल होते हैं, इतने इजी और सीधे सीधे नहीं होते। सो यू नीड टू स्टडी दैट द हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजिकल आर्डर। और व्हेन यू आर रीडिंग दैट हिस्ट्री, काइंडली मेक योर ओन नोट्स, मेक योर ओन हैंड आउट्स। हर एज के हवाले से आपके अपने नोट्स होने चाहिए। उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यू मस्ट नोट डाउन ऑन द रजिस्टर। तो अपने नोट्स बनाएं और उन पे ही डिपेंड करें, रादर देन जो दूसरे लोगों ने बनाए हैं और आप उन पे जो सिर्फ वही हैंड आउट पढ़ें, तो दैट विल नॉट वर्क। और हिस्ट्री के दौरान जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, टर्मनोलॉजी होते हैं बड़ी। सो वो टर्मनोलॉजी आप नोट डाउन करें और उस टर्म्स को क्लियर करने के लिए एक डिक्शनरी है, पेंगुइन डिक्शनरी है ऑफ लिटरेरी टर्म्स, तो you can take help of that dictionary as well. And another important thing in English literature, that is the figure of speech. Figure of speech से in previous पेपर जो 2012 में हुआ था, उसमें 5 से 6 सवालात सिर्फ फिगर्स ऑफ स्पीच से आए थे। तो वो एरिया आप अच्छे तरीके से कवर करें। और एक्सपेक्टेड होता है कि 3 to 4, 5, even 6 क्वेश्चन इस एरिया से आते हैं। तो लिमिटेड फिगर्स ऑफ स्पीच है, आप उसको कवर करके ये 3-4 सवालात इजीली हल कर सकते हैं पेपर के अंदर। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरेरी मूवमेंट्स। जो लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी मूवमेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लिटरेरी मूवमेंट्स जितनी भी हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हो गई, रोमांटिसिज्म, क्लासिसिज्म, न्यू क्लासिसिज्म, या रेनेसांस हो गई, रिफॉर्मेशन, आप इनको बड़ी डिटेल में पढ़ें और कोशिश करके यू मस्ट गेट नॉलेज दैट हु स्टार्टेड दोज मूवमेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू लुक फॉर दीज थिंग्स एज वेल। एंड अनदर थिंग कि भाई सम स्टूडेंट दे आर रीडिंग ओनली MCQs। अगेन आई कैन अंडरस्टैंड दैट द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, बट यू शुड नॉट डिपेंड ऑन MCQs ओनली। अगर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, देन द रीडिंग MCQs शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। और आप ऐसे ही कोई MCQs की बुक उठा के पढ़ रहे हैं और आपको हिस्ट्री का कुछ पता नहीं है, तो मेरे ख्याल में इट विल नॉट वर्क फॉर यू। सो रीडिंग हिस्ट्री एंड डिटेल शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो लिटरेचर के अंदर
आई बिलीव। और उसके अलावा एक और चीज़ जो प्रीवियस पेपर्स में हमने देखा है, उनको जैसे एनालाइज किया है, तो पता चला है कि जो फेमस बुक्स हैं, जितने भी फेमस बुक्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए, और द नेम्स ऑफ दोज बुक्स, जो नेम्स ऑफ दोज बुक्स और उनके जो राइटर्स हैं उनका पता होना चाहिए कि भाई कौन सी बुक है, किस राइटर ने लिखी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, आपको फेमस बुक्स का पता होना चाहिए। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पोर्शन ऑफ लिटरेचर। बाकी रैंडमली इधर उधर से आप पढ़ेंगे तो दैट विल हार्डली वर्क। मे बी आपका बहुत अच्छा लक हो तो एमसीक्यूज पढ़ने के आपका टेस्ट पास हो जाए, अदरवाइज मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक दैट विल नॉट वर्क। तो हिस्ट्री को आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, और ये जो एरियाज मैंने लिटरेचर के हवाले से बताए ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, और यू मस्ट रीड दोज थिंग्स थारोली। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जनरल इंग्लिश। इस पे भी मैं ऑलरेडी जो है ना डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन एक बार फिर अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के आप पास पेपर्स को देखें तो जनरल इंग्लिश के भी बड़े लिमिटेड एरियाज हैं जहाँ से वो पेपर्स जो क्वेश्चंस देते हैं। फर्स्ट जो सिमिलर मीनिंग और अपोजिट मीनिंग के जो 2-3 सवालात होते हैं वो तो हमेशा ही आते हैं, लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम। आप कोई वोकेबुलरी की बुक उठा के पढ़ना शुरू नहीं करें कि भाई मैं 1000 वर्ड्स याद कर लेता हूँ, 2000 वर्ड्स याद कर लेता हूँ और उसमें से 1-2 सवाल आ जाएंगे। नेवर डू दिस। रिसेंटली आपने देखा होगा कंपोजिशन का पेपर CSS 2021, तो उसमें जो 20 सवालात थे, तो 20 जो वर्ड्स थे, और ऑलमोस्ट ऐसे वर्ड्स थे जो लोगों ने ना कभी सुने थे ना कभी देखे थे। तो वोकेब के पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप जो और एरियाज हैं उसको कवर करें। वोकेबुलरी के अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज जनरल इंग्लिश के हवाले से, उसमें नरेशन का सवाल ज़रूर आता है। नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई नरेशन के क्या रूल होते हैं और पैसिव वॉइस के। लेकिन बड़ा आसान होता है पेपर के अंदर, क्योंकि जैसे कि आप इंग्लिश की लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उम्मीद होती है कि आपको ये चीज़ें आती हैं और आप बड़े फेमिलियर होते हैं इन चीज़ों से। और ज़्यादा इजी इसलिए भी होता है कि द ऑप्शंस आर ऑलरेडी गिवन देयर। आपको ऑप्शंस वहाँ गलत ऑप्शन के साथ सही ऑप्शन भी मौजूद होता है, तो जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक और एरिया है। एनालॉजी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उस पर भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई एक सवाल या 2 सवालात के पीछे जो है ना आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें। देन सेंटेंस करेक्शन, तो सेंटेंस करेक्शन के अंदर भी द सेंटेंस दिए होते हैं एंड उसके 3-4 पोर्शंस होते हैं जिसमें कोई ना कोई मिस्टेक होती है। एक मिस्टेक भी हो सकती है, और मोर देन वन मिस्टेक्स कैन बी देयर। उसके भी लिमिटेड कौन सी मिस्टेक होती है। फॉर एग्जांपल कभी प्रेपोजिशन की मिस्टेक आ जाती है, और कभी आर्टिकल की आ जाती है, टेंस की आ जाती है, पंक्चुएशन की समटाइम। तो ये बड़े लिमिटेड एरियाज हैं। सो आप इन चीज़ों पे सेंटेंस करेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, टेंसेस पे, नरेशन को देखें। बाकी वोकेब के पीछे डोंट वेस्ट योर टाइम। और प्रीवियस एग्जाम में अगर आप देखें जो 2012 में हुआ था, तो उसमें एक बुक से 3-4 सवालात एक ही जगह से लिए गए थे। वो बुक था एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, सैयद सादात चाकर जो बुक है। तो वहाँ से सवाल दिए, तो उसमें पूछे गए थे दी नेम्स ऑफ डिफरेंट दी साउंड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, उनके जो साउंड से उस पर सवाल पूछे गए थे। तो वहाँ से आप थोड़ा देख लें तो दैट विल बी क्वाइट हेल्प फॉर यू। सो जनरल इंग्लिश के अंदर यही कुछ पोर्शंस हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें। लिटरेचर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ लेट्स डिस्कस के जनरल नॉलेज की कैसे तैयारी करें। और रिमेंबर वन थिंग, जो लोग ये समझ रहे हैं कि जनरल नॉलेज सिर्फ 10% है तो इसको छोड़ दें और बाकी जो चीज़ें हैं उनको कवर करें। सो लेट मी से इट क्लियरली, ये जो 10% क्वेश्चंस होंगे दैट विल डिसाइड, ये सवाल डिसाइड करेंगे कि आप ये रिटन पार्ट, जो एग्जाम का रिटन पार्ट है, वो पास करने जा रहे हैं या फेल होंगे। सो डोंट टेक इट लाइटली।
इसको अच्छे से पढ़ें और लेट मी से इट अगेन कि दैट विल डिसाइड, ये 10 सवालात डिसाइड करेंगे और आपका टारगेट होना चाहिए कि 10 सवालात में से आपके एटलीस्ट 7 to 8 एनी हाउ करेक्ट होने चाहिए। तो इस पे मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए, वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। जनरल नॉलेज के हवाले से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं वो मोस्टली आप अगर पास पेपर को एनालाइज करें देखें तो जो सवालात होते हैं वो सेंस से बड़े रिलेटेड सवालात हैं कि फॉर एग्जांपल भाई कोई हिस्टोरिकल प्लेस पूछ ली, कोई टेंपल पूछ लिया, कोई मास्क पूछ ली। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस जो स्पेशली सेंस से रिलेटेड हैं आप उनको बड़ी डिटेल में देखें और इनकी हिस्ट्री रही है। जो ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो थरपारकर की साइड से रिलेटेड है वहाँ से ज़रूर कोई क्वेश्चन पिक करते हैं, तो रीड इट इन डिटेल। और इस्लामियात वी डोंट नो कि इस्लामियात से पूछेंगे या प्रीवियसली तो जो इतने सवाल पूछे हैं तो वो मोस्टली इस्लामिक हिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो इस्लामिक हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन रीडिंग इस्लामियात इन डिटेल। इस्लामिक हिस्ट्री से सवाल ज़्यादा आते हैं और पर्टिकुलरली द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। फिर आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर अगेन the questions that are the part of pre-partition. We know that the Pakistan affairs that is divided into pre-partition and post-partition. So your focus should be on pre-partition and especially the issues that are related between Pakistan and India. So post-partition के अंदर आ जाए तो जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज हैं, जितने भी वॉर्स हुई हैं, जितनी भी एग्रीमेंट हुई हैं, that should be the focus of your study. और दैन दी जनरल नॉलेज के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग करंट अफेयर। करंट अफेयर के अंदर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ अबाउट द चीफ्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल UNO है, IMF है, FATF है, जितनी भी है इनके हेड कौन हैं एंड टू विच कंट्री दे बिलोंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को you should read thoroughly and you should clarify in your mind. Then another important के फेडरल और प्रोविंशनल कैबिनेट्स का आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से मिनिस्टर हैं और यहाँ से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आएगा। देन द कैपिटल्स एंड करेंसीज, इसको भी थोड़ा देख लें। सो दीज आर द पर्टिकुलर एरियाज के वेयर यू शुड प्रिपेयर फॉर जनरल नॉलेज। देन द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि सबके लिए हेडेक बनी हुई है दैट इज़ लैंग्विस्टिक्स। सो प्रीवियसली ऐसे कोई पेपर्स हुए नहीं हैं जिसमें सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ने लैंग्विस्टिक के सवाल पूछे हों, लेकिन a little advice for you all that when you are preparing for the linguistic, then read the basic terminology for the linguistic, so that will help you to qualify your exams. And I wish you good luck for your written part. और जब आपका इंटरव्यू आएगा तो आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर यू पीपल। सो आप सबके लिए गुड लक एंड होपफुली दैट यू विल डू योर बेस्ट। और इफ़ यू हैव एनी ट्रबल और इफ़ यू आर स्टिल कंफ्यूज देन यू कैन गिव योर फीडबैक एंड कमेंट्स, देन आई विल ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।